नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है 2021-22 सेशन के लिए। इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड जानकारी हमें मिल रही है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से। जैसे कि कौन सी लिस्ट कब आ रही है, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट, थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और इसी तरीके से MP कोटा लिस्ट, इन सब के बारे में हम टाइम टू टाइम अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे रहे हैं। वो सभी जानकारी जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HRM HRD कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी और आपको कैसे चेक करना है अपने बच्चे का नाम लिस्ट में, और दोस्तों क्या वेबसाइट है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा LKG UKG या फिर क्लास 1 में है, यानी कि जो छोटी क्लासेस हैं उनमें पढ़ता है, तो उनके लिए हम एजुकेशनल वीडियोस भी टाइम टू टाइम लाते रहते हैं जो आपके बच्चे के बेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ है या फिर नहीं भी हो पाया है तो कोई बात नहीं, उसका जहाँ भी एडमिशन है वो अगर LKG UKG या फिर क्लास 1 में पढ़ रहा है तो उसके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। जैसे फलों के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम हिंदी में इंग्लिश में, जानवरों के नाम हिंदी में इंग्लिश में, और इसी तरीके से आ से लेकर ज्ञा तक पिक्चर्स के साथ, और आपका जो है A to Z वर्ड मीनिंग के साथ और पिक्चर्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस को एक बार ज़रूर चेक करें ताकि आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो थोड़ा मजबूत रहे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम देखते हैं ये HRM HRD कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो दोस्तों, जो HRM HRD कोटा की लिस्ट है वो MP कोटा लिस्ट के साथ ही आती है। कभी कभी MP कोटा की लिस्ट के बाद आती है, कभी कभी MP कोटा की लिस्ट के बीच में आती रहती हैं। देखिए, हर केंद्रीय विद्यालय अलग अलग टाइम पे अपनी HRM या HRD कोटा की जो लिस्ट है वो जारी करता है। दोस्तों, HRM या HRD कोटा की जो लिस्ट है इनको हम एजुकेशन मिनिस्टर कोटा द्वारा रिकमेंड किए गए एडमिशन लिस्ट भी बोलते हैं। पहले इस डिपार्टमेंट का नाम HRM या HRD था, लेकिन अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदल दिया गया है, इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर कोटा लिस्ट भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वही रिकमेंड करते हैं बच्चों के एडमिशन अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में, तो उनके रिकमेंडेशन पे एडमिशन होते हैं। तो इसकी जो लिस्ट है ये आपकी 31 अगस्त 2021 के पहले तक आ जाएगी। उसके पहले पर एडमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त 2021 इस बार सभी एडमिशन्स की लास्ट डेट है क्लास 11 को छोड़ के। तो मान के चलिए कि 31 अगस्त 2021 के पहले जो HRM HRD कोटा की लिस्ट है वो सभी केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि MP कोटा चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनकी जो लिस्ट थी वो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल गई थी। वहाँ पर लिंक था, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करते थे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। वहाँ से आप राज्यसभा की जो लिस्ट है 2021 के लिए वो देख सकते थे, या फिर MP कोटा लोकसभा की जो लिस्ट है उसको भी आप वहाँ से चेक कर सकते थे। लेकिन जो HRM की लिस्ट होती है, HRM HRD की लिस्ट होती है, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा रिकमेंड किए गए एडमिशन की लिस्ट होती है, उस केस में ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट नहीं है जहाँ पर जितने भी एडमिशन रिकमेंड किए गए हों HRM HRD कोटा के थ्रू वो सारे एक जगह पर आ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा जहाँ पर आपने अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवाया है एडमिशन के लिए। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर केंद्रीय विद्यालय IIT पवई में अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन के लिए रिकमेंड करवाया है फॉर्म, तो आपको केंद्रीय विद्यालय IIT पवई की जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वहाँ के अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाकर चेक करना होगा कि HRM कोटा की जो लिस्ट है वो आई है क्या। तो दोस्तों, इसको आप रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में ये HRM कोटा की जो लिस्ट है वो उनके वेबसाइट पर जारी की जाती है। तो चलिए मैं आपको एक बार डेमो दे के दिखाता हूँ कि कैसे आपको HRM HRD कोटा की लिस्ट है वो चेक करनी है। हालांकि अभी इस बार का आया नहीं है, लेकिन मैं पिछले बार के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, ताकि जब भी लिस्ट आए तो आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाकर लिस्ट को पता कर सकें, उसमें अपने बच्चे का नाम देख सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, HRM कोटा की जो लिस्ट होती है उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना होता है। यहाँ पर आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना होता है जहाँ पर आपने HRM जी से या HRD जी से या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जी से अपने बच्चे का फॉर्म जो है वो रिकमेंड करवाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ KV IIT पवई। यहाँ पर आपको अपने उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने अपने बच्चे का एडमिशन के लिए रिकमेंड करवाया है HRM जी से। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है उसकी वेबसाइट को। उसके बाद आपके पास एक रिज़ल्ट खुल के आ जाएगा
उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की, जैसे कि इसकी है iitpovai.kvs.ac.in। इस पर आपको क्लिक करना है और उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय का जो होम पेज है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। उसके बाद आपको जाना है सीधे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है और व्यू ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो लेटेस्ट नोटिस होती है वो आपका अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में सबसे ऊपर शो करने लगती है। यहाँ पर डेट दी होती है, डेट से आप पता लगा सकते हैं कि ये लिस्ट कब आई है, और यहाँ पर उसका टाइटल दिया रहता है कि ये लिस्ट किसके बारे में है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एचआरएम कोटा की जो लिस्ट है वो यहीं पर आपको शो होने लगती है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लगातार जो है उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करते रहें जहाँ पर आपने अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया है माननीय एचआरएम जी से। उसके बाद चलिए मैं आपको पिछली बार का दिखा देता हूँ कि कैसे एचआरएम कोटा की लिस्ट आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडमिशन अंडर एचआरएम कोटा नोटिस। तो इसी तरीके से नोटिस आती है। हालांकि ये पिछले बार का है, 9 अक्टूबर 2020 का है। ये 9 अक्टूबर 2020 की ये जो लिस्ट है वो एचआरएम कोटा की आई है, ये नोटिस है। तो इसी तरीके से आता है, यहाँ पर लिखा होता है एचआरएम कोटा, एडमिशन अंडर एचआरएम कोटा या फिर एचआरएम कोटा लिस्ट, इस तरीके से लिखा होता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे का नाम भी इन्होंने दिया है एडमिशन अंडर एचआरएम कोटा नोटिस। तो इस तरीके से आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये पीडीएफ होती है, इसको डाउनलोड करके इसमें आप अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। इस केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे का नाम रिकमेंड किया गया है एचआरएम जी से, इसलिए डायरेक्ट उसी के लिए नोटिस आ गई है। बाकी अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में अगर कई बच्चों के नाम रिकमेंड किए गए रहते हैं तो अलग अलग बच्चों के नाम से कई सारी नोटिस रहती हैं। तो आपको सारी नोटिस एक ही जगह, एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, वहाँ से आपको अपने बच्चे का नाम चेक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने बच्चे का नाम जो है वो एचआरएम कोटा की लिस्ट में चेक करना है। आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर ही जाकर बार बार चेक करना होगा लिस्ट को, क्योंकि इसके लिए कोई अलग सी वेबसाइट नहीं है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पर आपको एमपी कोटा की लिस्ट सारे एमपीज़ की एक ही जगह मिल गई थी, तो इस तरीके से इसमें नहीं होता। सभी केंद्रीय विद्यालय अपने अपने वेबसाइट पर अलग अलग टाइम में इस लिस्ट को डालते हैं, इसलिए मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकता कि इस डेट को ही आएगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो लगभग महीने तक चलता है, महीनों तक लिस्ट आती रहती है। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, उसके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में लगातार ये देखते रहें यहाँ पर कि कहीं कोई नई नोटिस तो नहीं आई है एचआरएम कोटा से रिलेटेड। तो आपको यहीं पर ही एचआरएम कोटा की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम दिया जाता है, अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपके घर पर कॉल आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, और आप जो है आपको टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपको एडमिशन लेना है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस अपने कंफर्मेशन के लिए आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाकर एचआरएम कोटा की जो लिस्ट है उसको चेक करते रहें। और अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आप जो है फिर अपने बच्चे की एडमिशन की तैयारी कर लें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वही लगते हैं जो नॉर्मल एडमिशन में लगते हैं, क्योंकि जो कोटा होता है उससे सिर्फ आपके बच्चे को एडमिशन में रिकमेंड किया जाता है। बाकी आपका बच्चा जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से उस सेशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तब आपके बच्चे का सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है। और जो एडमिशन होते हैं ये ओवर एंड अबव द स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर सीट फुल है फिर भी ये जो है एडमिशन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी एमपी कोटा से रिलेटेड। हमने आपको बता दिया कि एमपी कोटा की डेट लिस्ट कब तक आ सकती है। दोस्तों कुछ फिक्स नहीं होता, अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों का अलग अलग टाइम पे आता है। कभी कभी एमपी कोटा के साथ में आ जाता है, कभी कभी एमपी कोटा के बाद में आता है। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें। और दोस्तों इस तरीके से आपको चेक करना है, मैंने ये आपको बताया। और दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स के एक क्वेश्चन और आ रहे हैं कि अगर एमपी जैसे कि एचआरएम कोटा में, क्या एमपी जो है वो एचआरएम कोटा में रिकमेंड कर सकते हैं एडमिशन? तो कहीं कहीं पर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो एमपी हैं अगर उनके पास 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो वो एचआरएम कोटा के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी एमपी एचआरडी मिनिस्टर कोटा एडमिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिस्ट में नाम अपने बच्चे का चेक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। हम इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने चैनल पर टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।